आज मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ। जानते हैं सुकून क्या है? जीवन में आई सफलता और विफलता, जीवन में आई हार और जीत, जीवन में आया प्रेम और ब्रेकअप, इन सब चीजों का निचोड़ है। सुकून तब आएगा जब हम इन सब चीजों से गुजर चुके होंगे। आज हमें क्या लगता है कि हमें डायरेक्ट लाइफ में नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं, किताबों में दिन रात लगे रहना, दिन रात अपने जीवन को सारी बाहर की सुख सुविधाओं से तपस्या में डाल के रखने का निचोड़ है सफलता। नौकरी उसका निचोड़ है। हम नौकरी पे पहुंचना चाहते हैं, बट इस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? आज हम दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करने में लगे हुए हैं। दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करोगे, यकीन मानो खुद को सिर्फ बर्बाद करोगे। आज हम दूसरों को उनके सपने पूरे होते हुए देखने में अपने समय को जाया कर रहे हैं। आज हमारा ध्यान इस पे नहीं है कि हमारे खुद के सपने क्या हैं। हमने बस एक लक्ष्य बनाया हुआ है, नौकरी। हम चाहते हैं लाइफ में, जो स्टूडेंट है वो नौकरी चाहते हैं, और जो बिजनेसमैन हैं या जो आपके पिताजी हैं वो जीवन में सुकून चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब इस गृहस्थ जीवन, सारी चीजों से निकल के जीवन में एक सुकून आ जाए। आज मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। जानते हैं सुकून क्या है? जीवन में आई सफलता और विफलता, जीवन में आई हार और जीत, जीवन में आया प्रेम और ब्रेकअप, इन सब चीजों का निचोड़ है सुकून। सुकून तब आएगा जब हम इन सब चीजों से गुजर चुके होंगे। आज हमें क्या लगता है कि हमें डायरेक्ट लाइफ में नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं, किताबों में दिन रात लगे रहना, दिन रात अपने जीवन को सारी बाहर की सुख सुविधाओं से तपस्या में डाल के रखने का निचोड़ है सफलता। नौकरी उसका निचोड़ है। हम नौकरी पे पहुंचना चाहते हैं, बट इस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते। हर आदमी जीवन में मोक्ष चाहता है, बट मोक्ष क्या है? भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, आप सोचो उनके जीवन से कितनी बड़ी चीज सीखने वाली कि उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ किया था। तब उन्होंने कहा कि अब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। यानी सब कुछ कर लेने के बाद का जो निचोड़ है वो मोक्ष है, वो सुकून है, वो सेटिस्फैक्शन है। असली सफलता वो है, वो नौकरी है हमारे लिए। आज हम सिर्फ ये सोचने में लगे हुए हैं कि मैं आगे कितना बढ़ूं या ना बढ़ूं, लेकिन मैं दूसरे को कितना गिरा के अपनी और उसकी दूरी कम कर सकता हूं। आज हम इसे सोच रहे हैं कि ये हमारे जीवन के सफल होने के नियम है, कायदे हैं। दूसरों की जिंदगी में ताक झांक कर रहे हैं। एक लड़की जिसने हमें साफ साफ मना कर दिया कि वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती, हम उसके जीवन में ताक झांक कर रहे हैं। उसके स्टेटस से लेकर के, उसकी स्टोरी से लेकर के, उसके मैसेज से लेकर के, उसके इंस्टाग्राम को हैक करने की कोशिश से लेकर के हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या बनना है हमें नहीं पता, हम भूल चुके हैं। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है हम भूल चुके हैं, हमें नहीं पता। हम बस उलझे हुए हैं। दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरों की सफलता से सिर्फ सीखना है कि मैं भी सफल हो सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। ना कि मैंने किसी को अपना इंस्पिरेशन मान लिया है, अब मैं सिर्फ उसी की जिंदगी को स्टॉक करूंगा, उसी के व्लॉग देख के वो करता क्या जीवन में, और अपने समय को खराब करूंगा। हम खुद ये दूसरे लोगों को भी सलाह देना चाहते हैं कि दूसरों के जीवन में ताक झांक करने से या दूसरों के जीवन में देख लेने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी जिंदगी खुद बनानी पड़ेगी। कोई आपके हाथ पकड़ के हल्का चलना सिखा देगा, लेकिन चलना खुद ही पड़ेगा। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे समाज के लोग जो सिर्फ आप पे ताना कसने के लिए बैठे हैं, दुनिया यही करने के लिए बैठी है कि आपको किस तरीके से असफल बनाना है। आप लोगों की मजाक का पात्र बनने के लिए तैयार हो रहे हैं बस, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है। मैं तो ये कहता हूं, अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा, अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में नहीं लगे रहना चाहते तो कोई बात नहीं। आप ऐसा कर लीजिए कि कोई टेस्ट दे करके प्राइवेट नौकरी पकड़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि जीवन में आप बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे, आपसे 1.5 साल सरकारी नौकरी की तैयारी, देखिए सारा खेल इस बात का है कि अभी जितना वक्त अभी दे दिया खुद पे, उसका फायदा आगे मिलेगा। तो आज हम मेहनत करते हैं, उसका फायदा हमें 1 साल 1.5 साल बाद दिखता है। लेकिन जमाना शॉर्टकट का है। लोगों को लगता है इतनी लंबी जिंदगी नहीं है कि मैं सरकारी नौकरी में उलझा रहा हूं, मुझे तो प्राइवेट नौकरी करनी है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक ऐप है रीलेवल, आप उससे पढ़ करके, टेस्ट दे करके अपनी प्राइवेट नौकरी सुरक्षित कर सकते हो। ऐसे ही मैं आज एक बंदे के बारे में बताता हूं, एक लर्नर से आपको मिलवाता हूं जिसका नाम है मोहित। इन्होंने रीलेवल का इस्तेमाल करके सिविल इंजीनियरिंग से बिजनेस एनालिटिक्स में अपना डोमेन बदल लिया। पहले ये कुछ और करना चाहते थे, और उसके बाद
इन्होंने ये मान लो कि मोहित के पास मोहित जैसे अब तक 1300 से भी ज्यादा लोग कैंडिडेट्स की मदद हो चुकी है रीलेवल से। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, जहां पे एक आप आसान सा टेस्ट क्लियर करके इन सारी कंपनियों में, चाहे वो यात्रा.com है, चाहे पेटीएम है, इन सब पे जॉब पा सकते हो, अलग अलग 11 डोमेन में। ये एक टेस्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे आप अलग अलग कैटेगरी में अगर वो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते हो तो 14 दिन के फ्री ट्रायल पे पढ़ भी सकते हो कि ये टेस्ट कैसे क्लियर होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती तो आप अपनी फीस भी रिफंड ले सकते हो वहां से। मेरा मतलब है कि अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते तो जैसे पहले एक ई लिटमस का टेस्ट हुआ करता था, वैसे अब ये टेस्ट है रीलेवल का। मैंने लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया। बहुत दिन से मैं देख रहा था कि कैसे टेस्ट के बारे में आपको बता दूं कि भैया सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करनी तो कम से कम ये टेस्ट क्लियर करके, क्योंकि एप्टीट्यूड हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन अगर आपको किसी और डोमेन में नौकरी चाहिए तो उसका कोर्स करके एक प्राइवेट नौकरी पकड़ के शादी ब्याह कर लो, ठीक है। ऐसी बहुत सारी इसमें कंपनी है, किसी को एयरटेल में नौकरी चाहिए, टाटा में चाहिए, क्रेड में चाहिए, स्विगी में चाहिए। 80 करोड़ से भी ज्यादा वर्थ वाली लोगों की नौकरियां लग चुकी हैं। तो सब अगर चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी नहीं करनी तो ये टेस्ट दो, और एक बार टेस्ट में पास नहीं होगे, मैं कहता हूं बार बार देते रहो, आज नहीं होगे कल होगे, अनलिमिटेड बार दे सकते हो। अगर आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है तो बार बार दो, जिस दिन टेस्ट में पास हो जाओगे किसी न किसी कंपनी में प्राइवेट नौकरी लग जाएगी, कम से कम घर वालों पे बोझ बन के नहीं रहोगे, और उसके साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करना भी आसान होगा। हम भी जब तैयारी कर रहे थे सरकारी नौकरी की तो ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा चला के फ्री रहते थे। कोई घर वाला, कोई रिश्तेदार ये नहीं उंगली उठा सकता था बाप का पैसा खराब कर रहा है, बल्कि हम तो पैसा भेज देते थे घर उसमें से भी बचा के। तो इसके लिए अगर आप प्राइवेट नौकरी में जाना चाहते हो तो रीलेवल पे साइन अप कर लो, नीचे लिंक दिया हुआ है। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी, चैनल पे अलग अलग चीजें थी जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। कल भी हमने कोशिश की, क्लास नहीं हुई, बट आज की क्लास में मैं इतना कुछ पढ़ा जाऊंगा, इतना कुछ सिखा जाऊंगा कि बस तुम्हें मजा आ जाएगा। तुमने बहुत प्रॉफिट लॉस सीखा है, उसके बावजूद भी तुम सवाल गलत कर देते हो। और मैंने अभी जो सोचा है वो ये कि हम इतनी लंबी लंबी क्लासें करेंगे, इतनी लंबी लंबी क्लासेस कि कम से कम क्लासेस में 2 से 3 क्लास में बड़े से बड़ा टॉपिक खत्म हो जाए। तो आज की भी बहुत लंबी क्लास होने वाली है, इसके लिंक को अपने दोस्तों यारों को बता दो, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रॉफिट लॉस क्या है, उसकी बेसिक टर्म्स क्या है, इसके अंदर क्या क्या इस्तेमाल होने वाला है, इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप बहुत बेसिक भी हो, जिसको कुछ नहीं आता, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप कर रहे हो, अगर आज या तो मैं आपको प्रॉफिट लॉस सिखा दूंगा या मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ाना भूल जाऊंगा। 125 से 150 तक सवाल लेकर आया हूं, कोशिश करेंगे कि सारे सवाल करें। मैं भी सिर्फ 1 कप चाय पी के आया हूं, बीच में आप इजाजत देंगे तो आधा कटोरी हलवा लूंगा। आप भी अपनी वाली को कह करके आधा कटोरी हलवा अपने लिए बनवा सकते हो बेसन का। उससे क्या होगा, हम देर तक टिक पाएंगे। वो देर तक टिकाने का सौदा है, ठीक है, क्लास में टिके रहने का कहीं कुछ और समझ लें। तो प्रॉफिट लॉस हेडिंग लगा लीजिए। प्रॉफिट लॉस का मतलब ही होता है लाभ और हानि, और जिंदगी लाभ हानि में ही जूझ रही है। आज हम दूर से देख के सोचते हैं वो आदमी बहुत सुखी है, हम क्यों दुखी हैं। तो देखिए, बाहर से तो आप किसी से भी पूछेंगे, यहाँ पे 7 बंदे बैठे हुए हैं, अगर मैं सत्तू को पूछूं भाई कैसा चल रहा है सब, तो सत्तू भी कहता है अरे साहब भगवान की कृपा है। ना तो इसको भगवान के बारे में पता है, ना इसको उस कृपा के बारे में पता है जो इस पे हो रही है। जब मैं इसकी भीतरी जिंदगी में झांकूंगा तो पता चलेगा कि कितना भूचाल आया हुआ है। हर आदमी दुखी है। हम जो ये बाहर से देख करके सोच रहे हैं, हंस रहे हैं, उसकी स्पीच सुन ली, अरे बड़े मजे के साथ बोल रहा है। अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा, लता मंगेशकर जी के जाने से जस्ट पहले जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनको पूछा गया कि अगले जन्म में आप क्या बनना चाहती हैं, तो मालूम उन्होंने क्या कहा कि मैं अगला जन्म ही नहीं लेना चाहती, मैं इस जन्म में तृप्त हो गई हूं, अब मैं नहीं चाहती कि मुझे मनुष्य जन्म दोबारा मिले। जबकि हम यहां से सोचते हैं लता मंगेशकर जी तो बहुत बड़ी सिंगर थी। दूसरा सवाल जब उनसे पूछा गया कि क्या लता मंगेशकर जी आप फिर से लता मंगेशकर बनना चाहेंगी, तो उन्होंने की कदापि नहीं, मैं नहीं बनना चाहूंगी। अगर मुझे जन्म लेना भी पड़ा तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। जबकि कितना लंबा वो जी। यहां हर आदमी दुखी है। जिसके पास 2 रुपए नहीं है वो उसको देख के दुखी है, जिसके पास 20 रुपए हैं या 20 चीजें हैं,
जिसका गांव में मकान है वो शहर वाले को देख के दुखी है, शहर वाला चाहता है कि कनाडा में शिफ्ट हो जाओ। पूरा पाकिस्तान, इसी पूरा पंजाब इसी चलते कनाडा शिफ्ट हो रहा है, खालिस्तान हो गया पंजाब, होने वाला है। लोगों को लगता है कि हम वहां पहुंच जाएंगे तो हमें सुकून मिलेगा। हर आदमी सुकून, जबकि हम जहां हैं वहां से बेहतर सुकून नहीं मिल सकता। लेकिन इसको 0.001% लोग भी समझ पाए, ये बड़ी बात होगी। तो ये भूल जाओ आप, जहां आप जिन लोगों को देख करके सोच रहे हो, अगर आपको सच में दुख देखना है तो किसी साइकेट्रिस्ट की चेयर के पीछे बैठकर देख लो कि वहां कितने बड़े बड़े लोग अपना दुख सुनाने आते हैं, जो कि अरबपति, और कहते हैं कि मैं खाली हूं, मैं जीवन नहीं जीना चाहता। तो आज से दिमाग में निकाल दो कि जो चकाचौंध आपको दिख रही है, जो लोग आपको दिख रहे हैं, आपके दोस्त यार, फेसबुक, यहां सब पे जो लोग आपको हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं, कि सच में उनका जीवन वैसा ही है। ज्ञान देना बड़ा आसान काम है। हम भी यहाँ कैमरा के आगे खड़े होकर बोल सकते हैं, मैं तो फिर भी वो बातें बोलता हूं जो रियलिस्टिक हैं, जो मैं खुद अपने जीवन में फील करता हूं। आज जिस आदमी को जो पत्नी दे दी वो उससे खुश नहीं है, उसको पड़ोस वाली पे निगाह रहती है। पड़ोस वाली पत्नी कहती है कि देखो उसके पति कितने अच्छे हैं, रोज उसे घुमाने ले जाते हैं, उसके लिए वो पति अच्छा है। जिसके पास जो नहीं है उसको उसकी चाह है, उसकी कद्र है, इसीलिए हर इंसान यहां दुखी है।